न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रतिमा शाह। देखिए आज की खास रिपोर्ट। प्रदेश के भूमाफियों पर नकेल कसने के लिए बिहार सरकार कृत संकल्पित है। पारदर्शिता को ध्यान में रखते हुए भूमि एवं राजस्व विभाग ऑनलाइन काम होने से भूमाफियों पर नकेल कसा जा रहा है। यह बातें बिहार सरकार के राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री रामसूरत कुमार ने अपने मुजफ्फरपुर स्थित आवास पर जन समस्याओं की सुनवाई करने के बाद पत्रकारों को जानकारी देते हुए कही। उन्होंने कहा कि कर्मचारी, स्टाफ और सीओ की कमी के कारण भूमाफियों का बहुत बड़ा रैकेट कायम हो गया है। उसी को समाप्त करने की दिशा में बिहार सरकार का राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग प्रदेश में कार्यरत हल्का कर्मचारी और अमीन को स्टेट कैडर बनाया गया है, जिसे कैबिनेट ने पास भी कर दिया है। यह जून से प्रभावी होगा। अब कर्मचारी और अमीन का दूसरे जिले में नहीं बल्कि दूसरे प्रमंडल में भी ट्रांसफर होगा और वहां वह रहकर काम करेंगे। इससे आम जनता का काम आसानी से हो सकेगा। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि अंचल कार्यालय में कार्यरत सीईओ के अलावा बीपीएससी से बहाल राजस्व अधिकारी को भी अधिकार प्राप्त होगा। दोनों के बीच काम का बंटवारा होने से आम जनता के काम में सहूलियत होगी। मंत्री जी, जमीनी समस्याएं ज़्यादा बढ़ रही है या पदाधिकारियों पर काफ़ी दबाव भी आ रहा है कि काम को लेकर कि जल्द हो, सरकार से भी आशा की जाती है, तो उनकी सुविधाओं के लिए सरकार अपने स्तर से क्या कर रही है? ज़मीन का समस्या बढ़ना वाजिब है, स्वाभाविक है, क्योंकि ज़मीन पर काम हो रहा है। काम क्या हो रहा है? पहले सब ऑफलाइन काम था, अब ऑनलाइन काम हो रहा है। ऑनलाइन काम होने के कारण लोगों में जिज्ञासा बढ़ा है, लोगों को त्रुटियां मालूम पड़ना शुरू हो गया है। जो फर्जी भूमाफिया थे, वैसे भूमाफियाओं पर नकेल कसने के लिए जो व्यवस्था बनी है, जो सरकार का ज़मीन हो, जमींदारी ज़मीन हो, ट्रस्ट की ज़मीन हो, कोई किसी भी तरह का ज़मीन था, चाहे धार्मिक न्यास का ज़मीन हो, जो बड़े पैमाने पे बेईमानी करके अपने नाम पर चढ़ा के रखे थे, वैसे समस्या उभर के आ रहा है। तो काम का लोड बढ़ा है, काम का लोड और बढ़ेगा। तो विभाग ने ये तय किया है और हमने स्पष्ट आदेश दिया है, जो लागू भी हो जाएगा जून के बाद, कि जहाँ पर हमारे बीपीएससी अधिकारी 2 हैं, राजस्व अधिकारी, एक प्रभारी अंचलाधिकारी बन के काम कर रहे हैं और दूसरा एक आरओ है, रेवेन्यू अफसर, जो सीआई का काम करते हैं। तो अब हमने तय किया है कि उस सीआई को, जो रेवेन्यू अफसर जो भी हमने डिप्यूट किया, बीपीएससी के अधिकारी हैं, नौजवान हैं, एक्टिव हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, तो निश्चित रूप से वो काम को करना चाहते हैं। तो उनको सहयोग करके और काम का और भार दे करके कि और काम जनता का आसान कैसे हो, इसके लिए हमने तय किया है कि जहाँ भी हमारे अंचल में जो बड़े अंचल हैं, 10 पंचायत से लेकर 15 पंचायत से ऊपर जितने भी अंचल हैं, हल्का है, जैसे कुरहनी 39 है, औराई हमारा 26 है और जगह 33 पंचायत है, तो इन सब जगहों पर 2 अंचलाधिकारी का प्रभार दिया जाए। जैसे वो आरओ भी रहेंगे और अंचलाधिकारी भी रहेंगे। इससे क्या होगा कि उनको एक स्टेप घटेगा और काम फटाक से हो जाएगा, क्योंकि वही आरओ 10 पंचायत का, 20 पंचायत का, 15 पंचायत का सीओ भी बन जाएगा। जो सीओ हैं वो ऑलरेडी सीओ रहेंगे, उसमें से उनका आय, आवासीय, जाति प्रमाण पत्र बनाना हो, उसका डोंगल है, इनका दाखिल खारिज करने के लिए इनको अधिकार दिया जाएगा, एलपीसी का अधिकार दिया जाएगा। तो आम जनता का जो काम है फटाफट होगा और वो 10 पंचायत, 15 पंचायत, 20 पंचायत हल्का जब बढ़ जाएगा तो वहाँ 2 अधिकारी हो जाएंगे। उनको दूसरी गाड़ी भी हम लोग उपलब्ध करा रहे हैं, डोंगल भी उपलब्ध करा रहे हैं, तो जनता का काम आसान हो जाएगा। कि अभी एक जनता के सुविधा के लिए और व्यवस्था बनाई गई है, जो कैबिनेट से पास हो गया है। स्टेट कैडर कर्मचारी होंगे। पहले जो कर्मचारी अपने ही जिला में नियुक्ति होता था और अपने ही जिला में वो रिटायर करते थे, जिसका बहुत भारी इस विभाग में जो उहापोह की स्थिति बनी हुई है, इन्हीं कर्मचारियों के कारण बनी हुई है। ये कर्मचारी अब बोचहा में इनका घर है, अब बगल गाय घाट में ड्यूटी कर रहे हैं और आजीवन यहीं रह गई है। डिप्टेशन करा लिए, ट्रांसफ़र तो इनको जिला में होना है साहेबगंज, तो साहेबगंज से फिर डिप्टेशन पर आ गए, बोचहा के बदला औराई चले गए। तो इस तरह से ये कर्मचारी एक जगह 30 से 35 साल यानी पूरे शहर को छान देता है और उस कर्मचारी को पता है कि ज़मीन में कहाँ कौन व्यक्ति रहता है, नहीं रहता है, और सारे गड़बड़ियों का राज कर्मचारी, और कर्मचारी के पीछे अटॉर्नी था। तो हमने आदेश दिया विभाग को, कैबिनेट से पास भी हुआ है और निश्चित रूप से ये भी जून से इफेक्टिव हो जाएगा, क्योंकि कर्मचारी और अमीन स्टेट कैडर के होंगे और उनका तबादला, उनका बदली
अब जिला के अंदर नहीं, जिला से बाहर, और हमारा विचार है कि कमिश्नरी से भी बाहर जो व्यक्ति, अगर मुजफ्फरपुर कमिश्नरी का व्यक्ति है उसको जाना होगा पूर्णिया कमिश्नरी में, पूर्णिया वाले को जाना होगा गया कमिश्नरी में, गया वाले को जाना होगा, जितना सुदूर इलाका होगा उस जगह भेजेंगे और उनको जाकर के वहाँ रह के काम करना होगा। क्योंकि आम जनता का शिकायत आता है कि कर्मचारी भेंट नहीं होते हैं, तो वो घर में छुप के जो रहते हैं, अब किराया लेके वहाँ रहेंगे, वहाँ कर्मचारी भेंट होगा। और इसके साथ साथ अमीन को भी कर्मचारी का काम देंगे, उसको भी एक ज्वाइंट कैडर बना दिए हैं। ज्वाइंट कैडर बनाने के बाद उसको ट्रेनिंग देंगे, ट्रेनिंग के पश्चात अमीन भी कर्मचारी का काम करेगा। क्योंकि अमीन के पास कुछ दिनों के बाद काम कम जाएगा। क्यों कम जाएगा? क्योंकि ईटीएस मशीन की खरीदारी हो रही है। ईटीएस मशीन से ज़मीन का नापी जो भर दिन लगता है वो 1 घंटा 2 घंटा में एक नापी हो जाएगा। तो मेरे सरप्लस अमीन जो बैठे रहेंगे उनको ज्वाइंट कैडर बना के ट्रांसफ़र भी करेंगे और ज्वाइंट कैडर बना करके उनसे दाखिल खारिज भी करवाएंगे, जिससे कि समस्या का निदान जनता का जल्दी होगा। और ऐसे 4353 कर्मचारी हमारे नियुक्त हो चुके हैं, लेकिन कोर्ट में मामला फंसा हुआ है। 1767 अमीन भी पास कर गए हैं, लेकिन कोर्ट का जो निर्णय होगा हाई कोर्ट का उसको मान्य है। अगर वो बहाल हो जाते हैं तो जल्द सुविधा मिल जाएगा, नहीं बहाल होते हैं तो नया वैकेंसी निकलेगा। भू माफियाओं के साथ साठगांठ हो जाता तो उस पर लगाम लग सकेगा। भू माफियाओं पर ही नकेल कसने की काम कवायद की जा रही है और भू माफिया पर नकेल कसने में सफल हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि सफल हो जाए, क्योंकि बहुत बड़ा रैकेट बन चुका है। विगत कुछ दिनों के कारण कर्मचारियों की कमी, स्टाफों की कमी, सीओ की कमी रहने के कारण काफ़ी अवैध लोगों के हाथ में यह कागज पत्र चला गया है। लेकिन विभाग ने डिजिटल जो किया है, सारी बीमारियां पकड़ा रही है। आने वाला सर्वे हो जाएगा, सर्वे ज्यों ही समाप्त होगा, सर्वे ज्यों ही पूरा हो जाएगा तो 80% बीमारी समाप्त हो जाएगा। देश दुनिया की खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहिए स्ट्रीट बस। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही सब्सक्राइब करें।